डॉल्फिन वालों के काम चेक करो। अब ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो आम बंदों ने तो करना ही करना है ना। ये सिंपल हो गया। 21 मॉडल होना, उस पे गिरा उस्ताद के पास आया, 22 पे गिरा उस्ताद के पास आया। यानी इसकी ज़िंदगी में गिरना ही लिखा हुआ है। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की जो वीडियो है थोड़ा सा आपको मैं ज़रा सेट लग रहा हूँ। उसकी ये रीज़न है कि ज़ख्म जो है वो हमारे काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। ये हाथ भी जो था ठीक हो गया, थोड़ा सा बस इसके ना मूवमेंट में जो है ना फ़र्क है अभी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। और ये चोट भी ठीक होगी भी है, जो अंदर वाली चोटें थी वो भी ठीक होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो हम परफेक्ट हो गए, लेकिन अभी भी प्रॉपर ज़रा नहीं हुए। अभी कोई 3 से 4 दिन और मज़ीद लगेंगे। खैर अभी हमें जाना है, वो जो हमारी बाइक का हैंडल है ना टेढ़ा, उसको हमने ठीक करवाना है। और जो चीज़ें उसकी ख़राब हो गई थी वो इसकी रिप्लेस करवाते हैं। हैंडल किस हद तक टेढ़ा है ये आपको इस वीडियो में आइडिया हो गया होगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देख रहे हो लेफ़्ट साइड से हैंडल किस तरह है और राइट साइड से हैंडल किस तरह है। तो अल्लाह करे हमारा यही सीधा हो जाए। डॉल्फिन वालों के काम चेक करो। अब ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो आम बंदों ने तो करना ही करना है ना। भजन यहाँ पे आर्मी टेंडर किधर है? क्या करना है? हैं? ये आगे गली के अंदर है। किधर से किधर का रास्ता बताना जरा। इसी आगे गली के अंदर आगे क्या करना क्या है? ऐनक सीधी कर ली। इधर आओ। जब आर्मी टेंडर के पास किसी ने भेजा तो फिर आर्मी टेंडर के पास ही जाएंगे ना। ऐसा यार इसका ना हैंडल सीधा करना है, यहाँ से थोड़ा सा ये रॉ टेढ़ा है, ठीक है। ऐनक भी टेढ़ी है, ऐनक नहीं सीधी करनी, ऐनक भी टेढ़ी है। काफ़ी टेढ़ी है। हाँ दोनों चीज़ें सीधी करनी है बिल्कुल, मतलब कोई फ़र्क ना हो, बिल्कुल सीधा करना है। धीरे धीरे होगी, बेफिक्र होगी। अभी साथ ही एक होंडा की डीलरशिप थी। मैंने कहा इनसे ना रबड़ का जो सामान हमारी बाइक पे लग रहा है ना, फुट रेस्ट और हैंडल का ग्रिप वगैरह है, अगले 2 फुट रेस्ट हैं, पीछे वाला फुट रेस्ट है, वो तो हम इसकी लें। और बैकलाइट का सच कवर भी याद आ गया, वो भी ले लेते हैं। बैकलाइट का कवर भी हुआ है ना, पीछे वाली बैकलाइट का कवर कितने का है वो भी ज़रा दिखाएगा मुझे। ये है यार इसका बेसिक सामान जो हम घर जाके लगाएंगे। बाकी ये जो दुकान है ना आर्मी टेंडर कैंची पे है, और इनका स्टाइल ये है कि ये पर्दे के उस तरफ अपने बाइक ठीक करते हैं। जैसे सेम लाइक हॉस्पिटल में जब बंदा एडमिट होता है आईसीयू में, तो आपको इजाज़त नहीं होती आईसीयू के अंदर जाने की, इसी तरह यहाँ पे इजाज़त नहीं है। जब आपका बाइक ठीक हो रहा होगा वो ठीक करके बाहर ला के देंगे, आपको इजाज़त नहीं अंदर जाने की। तो ये इनका एक स्टाइल है। यहाँ पे इन्होंने चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं कि आप वेट कर सकते हो। तो बस वेट कर रहे हैं, जैसे हमारा बाइक रेडी होता है तो फिर देखते हैं कि किस तरह का काम हुआ है। अभी वो जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव लेने, और टेस्ट ड्राइव लेके आके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा। तुम कहाँ से आए हो? तुमने अचानक एंट्री मार दी है। मेन पे वो सामान जो मैंने खरीद लिया, जो उसकी रबड़ शबड़ होती, लाइट का कवर होता है। ओके यहाँ से जाके भी आप 1 दिन चेक करें, 2 दिन 4 दिन कोई नहीं पीस मसला नहीं होगा, गारंटी है मेरी इसकी। बस ठीक हो गया। उस्ताद बड़े पुराने जानने वाले हैं, इनको बड़ा ये इस भाई ने रेकमेंड किया था, ये कहते हैं ये इसके पास जाओ आर्मी टेंडर के पास। उस्ताद जी इनको बड़ा पुराना जानते हैं।
मेरे पास था वो था 21 मॉडल होना, उस पे गिरा उस्ताद के पास आया, 22 पे गिरा उस्ताद के पास आया, यानी इसकी ज़िंदगी में गिरना ही लिखा हुआ है। मजीद गिरता ही रहा। इस भाई की लेग पीस तो चेक करो ज़रा, क्या है भाई लेग पीस को? इतनी पतली टांगे, इतनी पतली पैंट। तो 2019 में जी रहा है। 80 रुपये तो इसके ऊपर रेड, वो क्या चीज़ है? ब्रेड है। रेड कलर का है। ये वाइट चलता है क्या? ये वाइट चलेगा, ये रेड चलेगा। रेड वाले। रेड वाला लो ना। ये सिंपल हो गया। फिर चलते हैं। ये देखो, इनका काम चेक करो। खुद तो कुत्ते की मौत मरते हैं, फिर अगले का भी नुकसान करते हैं। ऐसे के लोगों का ना कम से कम 50-50 हज़ार फाइन होना चाहिए। शुक्र है पंप के ना बिल्कुल सामने ख़त्म हुआ है। 700 का डाल देना यार, 700 का। भाई आगे ले जाओ, ये बंद हो गया, आगे ले जाओ। 700 का ना। पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। 700 रुपये का सिर्फ 2 लीटर आता है। यहाँ से निकलना सामने से। वही देख कितनी साफ रखी हुई है। इतना वो अभी लगता है चलाई नहीं इसने, नजर ना लगा दी। इजी होके जा, कोई जल्दी नहीं है। बेटे मुझे जल्दी है, मैंने रोजा करा के इफ्तार करना है। यार पूरे समय कर ले, क्या हो गया? अभी घर पहुंचा ही था तो अम्मा जान ने हमें याद करा दिया कि दही तो तुम लेके नहीं आए, जो कि उन्होंने हमें कहा था और मैं भूल गया था। तो दही पकड़ते हैं यहाँ से। 200 का 2 जगह, मलाई ज़्यादा। अफ्तारी कर ले और उसके बाद फिर जब चीज़ें लेके आए हैं उसकी फ़िटिंग करते हैं। खाओ यार, तुम्हारा रोज़ा थोड़ा लेट करवा दी, सॉरी मेरा भी लेट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसे रोजा इफ्तार करते हैं? बुरा नहीं नजर आ रही, किसे रोजा इफ्तार करते हैं? यार इसे भी कर लेते हैं। वो आपने जो चीज़ मर्जी खा सकते हो यार, रोज़ा खोलना है ना। बेवकूफ़ आदमी, सुन्नत एक तरीका होता है। अब जो चीज़ें हम लेके आए ना, क्योंकि अफ्तारी के बाद तो मुझे टाइम नहीं मिला था और सुस्ती इतनी हो गई हुई थी कि मुझे दोबारा बाइक का काम करने का दिल नहीं किया। तो अब थोड़ी सी एनर्जी आई है और अब हम जा रहे हैं बाहर गराज में। बाइक की चीज़ें हम लेके आए, उसको फिट करते हैं। ये गाड़ी हमारी अभी इधर पार्क हो गई है। यार ये गाड़ी बड़ी प्यारी है। अब ये ऐसी मिलती भी नहीं यहाँ से कहीं से ना, पाकिस्तान से। ये बाहर की है और कलर ही आप इसका चेक कर लो। ये देखो, पर्ल वाइट कलर है, पर्ल वाइट कलर तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी कंपनी गाड़ियों में नहीं देती, तो ये गोरों ने उसमें दिया हुआ है, खिलौने में। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो कि गोरे किस क्वालिटी का काम करते हैं। खैर हम अपनी चीज़ों पे आते हैं। ये चीज़ें हैं हमारी, ये है हमारा फुट रेस्ट और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये मुझे मिला 300 का। और ये है हमारी हैंडल की ग्रिप। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये फुट रेस्ट के रबड़। ये बिल है इसका, 450 का क्या दिया उसने? अच्छा 200 का उसने क्या दिया? 350 का तो ये फुट रेस्ट हो गया, 300 का कवर हो गया, 200 अच्छा 450 की खाली ये रबड़ है, ये वाली
ये जो आगे उस पर लगती है पायदान पे। तो ये सारा सामान आया। बाकी ये 2 बल्ब हैं, ये फ्लैशर वाले हैं। अब ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा थ्रो कैसी है। ये 150 रुपये का एक है, ये एक दोस्त का है और एक मेरा है। बल्ब की फिटिंग तो हो गई है। मैं आपको इसकी लाइट दिखाता हूँ अभी कवर लगा के ना, फिर फाइनल लुक दिखाता हूँ। अपडेट कुछ यूँ है कि बैकलाइट की फ़िटिंग हो गई है। ये वाला जो फुटरेस्ट था ये भी हमने लगा दिया है, ये वाले रबड़ भी नहीं लगा दिए हैं, ये ग्रिप भी नहीं लगा दी है। अब जो हमारा बाइक है वो बिल्कुल 0-0 हो गया है कि कहीं से नहीं पता चला कि ये बाइक गिरा था। अभी इसकी 2 से 3 चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रही हैं। मसला तो नहीं कर रही, लेकिन वो मेरी एक नेचर है ना कि बाइक के ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच या इस तरह की चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करता। तो वो क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये सिलेंसर है, वैसे तो इसको कोई निशान नहीं पड़ा या कोई ख़राब नहीं हुआ, लेकिन हम इसको डलवाएंगे क्रोम का। एक हमने ये चेंज करवाना है, और ये ब्रेक पैडल अब ये रह गया, इसके ऊपर थोड़ा सा निशान है, तो ये भी हम चेंज करवा देंगे। टेढ़ा नहीं है, कहीं से ख़राब नहीं है। और इसका मैंने क्या चेंज करना है, ये जिसके ऊपर फुटरेस्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका, क्योंकि फुटरेस्ट के अंदर से स्क्रैचेस वगैरह थोड़े बहुत आए हुए हैं, तो हम वो भी चेंज कर देंगे। ये निशान आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी हम चेंज कर देंगे। और ये गेयर लीवर के ऊपर ये हल्का सा बेंड आपको नज़र आ रहा है, ये वैसे गेयर लीवर बिल्कुल ठीक है, तो ये भी हम चेंज कर देंगे। फिर तो बाइक बिल्कुल 0-0 हो जाएगा ना। हैंडल बिल्कुल इसका सीधा हो गया हुआ है। अब कल इंशाल्लाह हमने जाना है, इसकी जो टैंकी है ना, ये इसकी हालत आप देख रहे हो। अब इसका हम परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। वो परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि इसको हम कराएंगे सिरेमिक कोटिंग, प्रॉपर इसकी पॉलिशिंग, कटिंग जो भी इसकी सारी होती है, इसको बिल्कुल वैसे ही लेके आएंगे जैसे ये ओरिजिनल था। उसके बाद इसके ऊपर हम करवाएंगे PPF। देन ये वाला जो सीट कवर है इसका, ये आप देख सकते हो। अब तो खैर पता नहीं इतना चल रहा, लेकिन ये सीट इसकी थोड़ी सी मुझे वो लग रही है। उसके बाद इसका जो सीट कवर है वो हमने बनवाना है। सीट कवर बनवा के टैंकी पॉलिश हो जाएगी, सिलेंसर चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और PPF हो जाएगी हमारी जो टैंकी है। तो हमारी जो बाइक है वो बिल्कुल 0-0 हो जाएगी। अब हमें बाइक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हालांकि गंदी है, तो इसकी लुक आप देखो कितने मज़े की होगी है। इंशाल्लाह इसको बिल्कुल वैसे ही शाइन में लेंगे जैसे ये पहले हुआ करती थी। काफ़ी भाई कह रहे थे आप बाइक की केयर नहीं करते, बाइक की मैं केयर करता हूँ और हमेशा ही करता रहूँगा। सिर्फ इसको थोड़ा सा भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि नज़र आपको पता लग जाती है। और मज़े की बात है, एक्सीडेंट से एक दिन पहले मुझे पैकेजेस में भाई मिले थे, तो वैसे उनको नहीं मैं कुछ कह रहा, लेकिन नज़र तो होती है ना, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी, अच्छी नज़र भी होती है। उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी मेरी बाइक, और उससे नेक्स्ट दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो अब लोग बताओ कैसी लग रही है आपको ब्लैक बेस्ट की। तो भाई को इजाज़त दें, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।